हर घर की कहानियाँ टीवी। सरिता एक बहुत ही सीधी साधी औरत थी। सरिता अपनी शादी के बाद अपने पति और अपने ससुराल को संभालती है। बच्चे होने के बाद अब बच्चों को संभालती है। कभी खुद के बारे में नहीं सोचती है। कई साल निकल जाते हैं और सरिता का बेटा भी बड़ा हो जाता है और अब उसकी भी शादी हो जाती है। शादी के बाद सरिता की बहू नीतू आती है और वो घर संभालने लगती है। एक दिन सरिता सब्जियां काटते हुए गाना गुनगुना रही होती है, जिसे सुनकर नीतू अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, अरे वाह माँ जी, आप तो काफी अच्छा गाना गुनगुनाती हो। अपने समय में तो आप कमाल की गायिका रही होगी ना। कहाँ गाना गुनगुना रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ। मुझे कोई गाना नहीं आता है, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ बस। अरे माँ जी, आप तो सफेद झूठ बोल रही हो। अभी मैंने सुना है कि आप कितना अच्छा गा रही थी। हाँ, गुनगुना रही थी, लेकिन उसमें भी क्या सुर और ताल थी। माँ जी, झूठ मत बोलना, लेकिन ये सच है ना कि आप शादी से पहले गाना गाती थी ना? क्या बहू, तू भी कुछ भी बोले जा रही है। घर में बस ऐसे ही गाती रहती थी और उसे गाना नहीं कहा जाता है। तू भी घर के काम पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। माँ जी, घर के काम पर तो मेरा ध्यान है, लेकिन मेरी सास जो इतनी टैलेंटेड है, उनका क्या करूँ? वाकई में माँ जी, आपकी बहुत अच्छी आवाज है और मैं तो कहूँगी कि आपको अपना ये टैलेंट वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। नीतू अपनी सास का हमेशा साथ देती, लेकिन सरिता फिर भी अपने टैलेंट को ज्यादा हवा नहीं देती। कुछ दिनों बाद सरिता और नीतू दोनों ही मूवी देख रहे होते हैं। तभी सरिता अचानक से टीवी बंद कर देती है। ये देखकर नीतू कहती है, अरे माँ जी, ये क्या, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतनी अच्छी मूवी आ रही है, चलाओ ना। अच्छे अच्छे सीन तो मिस हो जाएंगे, चलाओ ना टीवी। क्या अच्छे सीन? अरे इतनी खराब एक्टिंग कर रही है वो हीरोइन। अरे इतनी कमियां हैं। माँ जी, रहने दो। आप तो एक्टिंग का ए भी नहीं जानते हो। वो सही तो कर रही थी, आप चलाओ ना टीवी। तू ये क्या कह रही है? मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। अब तो देख, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आज तक तुमने जो कहा वो किया मैंने। अरे तुम्हारी वजह से तो मैंने अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया। तुम्हारी मर्जी चलती है और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं परेशान करने लगी हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नीतू काफी देर तक कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी सास की एक्टिंग में खो जाती है। ये देखकर सरिता कहती है, बहू, क्या हुआ? कुछ तो बोल। माँ जी, आपने तो ऑस्कर एक्टिंग की है। मैं सच में भूल गई थी कि आप मेरी सास हो। मुझे यही लग रहा था कि आप कोई प्यार में पड़ी लड़की हो। माँ जी, आपको ना एक बार फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। सच में आप में वो आग है जो होनी चाहिए एक एक्टर में। सच में बहू, वाकई में मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी क्या? माँ जी, अच्छी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कमाल धमाल बेमिसाल। आपने जिस किसी का भी किरदार किया है ना, उसमें जान डाल दी है। आपके आंसू, आपके एक एक अल्फाज ऐसे लग रहे थे जैसे सब सच हो। माँ जी, अब आपको देर नहीं करनी चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। मुझे वैसे शुरू से ही ये बॉलीवुड बहुत पसंद है, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं। नीतू और सरिता दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सरिता का पति मोहन आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है, ये सब क्या सुन रहा हूँ? अरे शादी हो चुकी है, घर में जवान बहू है, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? अपने दिमाग से ये फालतू की बातें निकाल दो। और बहू, तू भी अपनी सास के ज्यादा कान मत भर। अपने पति की बात सुनकर सरिता भी बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन अब भी नीतू अपनी सास का पूरा साथ देती है। एक बार सरिता अपने कमरे का दरवाजा लगाती है और डांस करने लगती है। तभी वहाँ नीतू आ जाती है। अपनी सास को इतना अच्छा डांस करते देखकर नीतू कहती है, माँ जी, आप तो जैसे बॉलीवुड के लिए ही बनी हो। आप इतना अच्छा डांस करती हो, अच्छा गाना गाती हो, आपकी एक्टिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी है। आप अपने टैलेंट को ऐसे दबा कर क्यों रख रही हैं? बहू, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? होना तो वही है ना जो तेरा और मेरा पति चाहेगा। माँ जी, यही आपकी गलती है। अगर आपको कोई दबा रहा है तो आप दब रहे हो। नीतू अपनी सास का पूरा साथ देती है और ये बात जब नीतू के पति विवेक को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू से कहता है, नीतू, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी माँ को उल्टा पट्टी पढ़ाने में लगी हो।
तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं? मैंने क्या गलत कर दिया? अरे माँ जी भी इंसान है, उनके भी कुछ सपने हैं और उनका टैलेंट आपने देखा नहीं है। माँ जी बहुत टैलेंटेड है, अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो माँ जी आगे बढ़ सकती है। हमें माँ जी का साथ देना चाहिए। तुम ना अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। मेरी माँ बाहर जाएगी तो घर पर मैं रहूंगा या फिर पापा? देखो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, कोई जरूरत नहीं है घर में बदलाव लाने की। विवेक और मनोज दोनों ना ही साथ देते हैं और ना ही आगे बढ़ने देते हैं, लेकिन नीतू नहीं मानती और कुछ दिनों बाद नीतू को अपनी किसी दोस्त से शहर में हो रहे मूवी के ऑडिशन के बारे में पता चलता है। ये सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है। माँ जी इतनी टैलेंटेड है, अब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब तो भगवान ने खुद ही हमारे लिए रास्ता बना दिया है। अगर माँ जी इस ऑडिशन में जाएंगी तो जरूर वो सिलेक्ट हो जाएंगी और जब माँ जी को इतना आगे देखेंगे तभी इन लोगों को अकल आएगी। नीतू वो फॉर्म भर कर दे देती है और फिर अपनी सास को बताने जाती है। माँ जी मैंने आपका फॉर्म भर दिया है और आप चल रही हो मेरे साथ ऑडिशन में, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहू ये क्या कह रही है, ऐसे कैसे मैं ऑडिशन में जा सकती हूँ? अगर घर पे पता चल गया तो कोई साथ नहीं देगा। माँ जी मैं आपके साथ हूँ और अब आपको अपने लिए ये करना ही होगा। इतना अच्छा मौका रोज रोज नहीं मिलता है, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन आपको तो सोचना पड़ेगा ना। नीतू अपने पति और ससुर से छुपकर अपनी सास के साथ ऑडिशन के लिए जाती है, जिसमें सरिता सिलेक्ट भी हो जाती है। सरिता अब एक बहुत बड़ी फिल्म करती है और पहली फिल्म के साथ ही सरिता एक सुपरस्टार बन जाती है। ये देखकर विवेक और मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब नए रूप में सरिता घर आती है तो विवेक कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। आज जब मैंने आपको मूवी में देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सच में कितनी टैलेंटेड हो और हम लोगों ने आपके टैलेंट को दबा कर रखा। मुझे भी माफ कर दो सारिता। सबसे पहले तो मुझे ही तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुम्हारा साथ देता तो आज जो हुआ है वो बहुत पहले हो चुका होता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ है, मेरे लिए यही बहुत है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी सासू माँ बदल ही गई और सासू माँ के साथ अब परिवार भी बदल ही गया। नीतू की सासू माँ बदल जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है।